ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। उत्तम क्षमादि 10 लक्षणी धर्म आज से प्रारंभ हुए हैं। पहला, जैन धर्म में पर्व की महिमा बहुत है। अपना चल रहा है समाधि तंत्र और कोई सेशन में चलाएंगे हम लोग। 10 लक्षणी पर्व के हिसाब से समाधि तंत्र भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 लक्षणी पर्व चल रहे हैं तो हम लोग 10 धर्म की 10 दिन में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। मुख्य रूप से ये मेरे पास 10 लक्षणी महापर्व की पुस्तक भी है, जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखी है। पर्व की श्रृंखला में ऐसा देखा जाए तो 2 प्रकार के पर्व होते हैं, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व। क्या कहा? 2 प्रकार के पर्व कहे ना, त्रैकालिक पर्व और तात्कालिक पर्व। त्रैकालिक पर्व तो शाश्वत पर्व है, वो तो चाहे कुछ भी हो जाए वो पर्व मिटते नहीं है। क्या कहा? वो पर्व मिटते नहीं है। और तात्कालिक पर्व में कोई घटना के हिसाब से, कोई व्यक्ति के हिसाब से 2 प्रकार के पर्व तात्कालिक पर्व यानी कि जैसे कि रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पर्व है वो घटना के अनुसार है। और व्यक्तिगत मानो कि महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, ये सब जो है वैसे पर्व व्यक्ति विशिष्टता को बिठा दिखाते हैं। ज्यादा देख लेना, ज्यादा विस्तार नहीं करना है हमें तो क्षमा धर्म के ऊपर जाना है। ऐसे धर्म तो सिर्फ एक आत्मा से ही होता है। कैसे होता है? धर्म तो सिर्फ आत्मा से ही, आत्मा का ही धर्म वो महान धर्म है। और उस धर्म के 10 भेद कहे गए हैं। मुख्यपणे ये धर्म तो मुनिराज के हैं। हाँ, मुनिराज ही 10 धर्म, 10 लक्षणी धर्म मुनिराज ही पालते हैं। हम उन मुनियों की पूजा करते। पूजा क्यों करते हैं? कि ऐसी हमारी भावना है, हम ऐसे 10 लक्षणी धर्म का पालन करें, ऐसी हमारी भावना है। बहुत सारे जो त्रैकालिक पर्व है वो भी बहुत सारे पर्व हैं। उसमें 10 लक्षणी पर्व भी एक महान पर्व है। 16 कारण पर्व,
रत्नत्रय पर्व, और भी बहुत सारे पर्व हैं। रत्नत्रय पर्व, फिर ये जो 10 लक्षणी पर्व है, ऐसे देखा जाए साल में 3 बार आता है। एक तो भाद्रपद यानी कि भाद्रपद में आता है, और माघ महीने में आता है, और चैत्र महीने में आता है। 3 बार ये पर्वराज 10 लक्षणी पर्व आते हैं। जनरली हम धाम-धूम से भाद्रपद के 10 लक्षणी पर्व हम मनाते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा कम आकुलता रहती है, व्यापार धंधा भी कम रहता है, बारिश का मौसम रहता है, आने जाने का कम रहता है। यहाँ पे लिखा है कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, यानी कि जो श्रावण कृष्ण, एक जो कृष्ण पक्ष है ना, अपने जो मास है ना, वो अपना शुक्ल पक्ष से चालू होता है, और प्रतिष्ठा पंचांग है वो कृष्ण पक्ष से चालू करते हैं। तो अपना कृष्ण पक्ष अलग रहता है, लेकिन शुक्ल पक्ष एक ही रहता है। यानी कि अपना जो है, तो कैसे देखा जाए तो ये श्रावण कृष्ण एकम से लेके 7 सप्ताह तक बारिश का मौसम रहता है जनरली, और वो बारिश के मौसम में सब लोग आराधना करना चाहते हैं। तो ये भाद्रपद के जो पर्युषण 10 लक्षणी पर्व है वो हम मनाते हैं। जनरली हम पर्युषण पर्व के 10 दिन होते हैं ना, 10 लक्षणी धर्म के 10 धर्म है, उत्तम, क्षमा आदि, तो 10 दिन, तो पांचम से लेके 14 तक के हम मनाते हैं। कभी वो तिथि की आगे पीछे रही तो वो, जैसे कि इस बार कोई एक तिथि का अक्षय तिथि है, तो हमने चतुर्थी से ये प्रारंभ की है। बाकी पांचम से लेके 14 तक ही पर्व रहते हैं। 3 बार आते हैं। एक त्रैकालिक पर्व है, शाश्वत पर्व है, कभी भी उसका नाश होने वाला नहीं है। इस तरह अपनी ये सामान्य चर्चा हुई, बरोबर है। उत्तम क्षमादि 10 धर्म कहे। धर्म तो एक ही है, आत्मा का धर्म ही वही धर्म है। तो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आंकिंचन और ब्रह्मचर्य, इस प्रकार के 10 धर्म कहे हैं, बराबर है। इन 10 धर्म में ऐसे देखा जाए कि क्षमा धर्म में ही सब धर्म समा सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। क्रोध नहीं करना, क्रोध क्यों नहीं करना, क्रोध से क्या होता है, वो बात क्रोध में ही पूरा महाभारत रचा हुआ है। क्षमा क्रोध के अभाव पूर्वक। तो क्रोध, पहले तो ये देखो कि क्रोध तुम्हें क्यों होता है, और क्रोध तुम स्वयं करते हो कि दूसरा कोई क्रोध कराता है। पहली बात एक है, क्या बात कही कि क्रोध तुम स्वयं करते हो कि दूसरा कोई कराता है। तो कहते हैं कि दूसरा कोई क्रोध करा सकता नहीं है, क्रोध तुम स्वयं करते हो। पहले तो क्रोध आत्मा में पैदा होता है। कहां पैदा होता है? आत्मा में क्रोध पैदा होता है।
आत्मा का गुण है कि आत्मा का विभाव गुण है, स्वाभाविक गुण नहीं है। यानी कि वो क्रोध को छोड़ना है। यदि तुम ऐसा मानोगे कि क्रोध मुझे दूसरे ने कराया है, इसने करवाया है, ऐसा मानोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्यों गड़बड़ हो सकती है, समझना जरा। तो तुम उसको सुधारने की कोशिश करोगे, या उसको हटाने की कोशिश करोगे, या उससे तुम दूर जाओगे। अरे भाई, जहां पे भी जाओ वहां पे भी कौवे तो काले ही मिलेंगे। काशी में भी जाओगे तो लौकिक उदाहरण है, काशी में भी कौवे तो काले ही होते हैं। तो जहां पे भी जाओगे क्रोध तो वहां मिलने वाला ही है। क्रोध वाला तो तुमको मिलने वाला है। तो तुमने क्रोध क्यों किया? कि भाई तुमने ऐसा माना कि इसने मेरा बुरा किया है, इसने मेरा खराब किया है, ऐसा मान के तुमने क्रोध किया। हकीकत में माना जाए तो क्रोध तूने स्वयं किया है। बाहर में जो भी परिस्थिति होती है वो परिस्थिति तो बनने वाली ही थी। इससे तुझे क्रोध करना या नहीं करना वो तेरा पर्सनल मामला था। जो सामने वाला ही क्रोध कराता है, तो बहुत सारे मुनिराजों को देख लो, तो वो मुनिराजों को कितना उपसर्ग आया। तो ये उपसर्ग के काल में उन्हें तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो तुम बोलते हो कि दूसरों के कारण क्रोध पैदा होता है, तो उनको क्रोध पैदा होना चाहिए था, केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती? उपसर्ग केवली बहुत सारे हुए हैं। आई बात है? तो दूसरों के कारण क्रोध होता है, उसके लिए चौकड़ी मार दो। क्रोध तुम स्वयं करते हो। अभी क्रोध स्वयं क्यों होता है? कि भाई तुमने अपना आत्म स्वभाव, अपना जीव का स्वभाव पहचाना नहीं, देखा नहीं, उसके लिए क्रोध होता है। क्रोध क्यों होता है? कि तूने जानना देखने का स्वभाव तूने पहचाना नहीं। तू जानना ज्ञाता दृष्टा है, तेरा स्वभाव ये है, उस स्वभाव को तू पहचानता नहीं है, और तू अपने आप को क्रोध कर देता है, ऐसा मान लेता है। बहुत गड़बड़ वाली बात है भैया, समझना बात को। क्रोध पैदा स्वयं होता है, स्वयं से क्रोध पैदा होता है। क्रोध दूसरा कोई पैदा कराता नहीं है। दूसरे ने मुझे क्रोध करवा दिया, वो बात तो यहां पे चौकड़ी लगा दो। क्या लगा दो? चौकड़ी लगा दो। और तेरे में क्रोध पैदा होता है, वो बात सही है, एक तरीके से वो बात सही है। लेकिन उस क्रोध को मिटाने के लिए तुझे क्या करना है? कि अपने क्षमा स्वभावी आत्मा को पहचानना है। क्षमा ऐसा पर्व है कि बहुत ऐसे क्षमा नाम का कोई पर्व और कोई धर्म में नहीं होता। कोई भी धर्म में क्षमा नाम का पर्व नहीं है। एपोलॉजी कहते हैं, एपोलॉजी माफ कर देना, मिच्छामि दुक्कड़म वगैरह बोलते हैं ना। ऐसा पर्व सिर्फ जैन धर्म में ही पाया जाता है। क्षमा मांगना और क्षमा देना दोनों बहुत बड़े बड़े अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े बड़े हैं। क्षमा वो जीव मांग सकता है कि जिसकी मंद कषाय हो, कषाय जिसकी मंद हो वो क्षमा मांग सकता है। और क्षमा करना वो बहुत बड़ी उदारता है। हाँ भाई, मैं तुझे क्षमा कर दिया, बहुत बड़ा दिल होता है तब जो कि उसको क्षमा करता है। क्षमा करने वाला क्षमा मांगने वाले से बहुत बड़ा होता है। नहीं, उसको मान चढ़ जाएगा। क्षमा करने वाला उसको मान चढ़ जाएगा। देखो, ये मैंने उससे क्षमा मंगवाई, ये उसने ऐसा किया था, उसने मेरे से क्षमा मांगी। क्षमा करना वो बहुत बड़ी उदारता है। और क्षमा देने के लिए मंद कषाय, मिनिमम मंद कषाय चाहिए। मंद कषाय होएगा तो ही क्षमा हो सकती है, बाकी अन्यथा क्षमा नहीं हो सकती। थोड़े 2-4 पॉइंट पढ़ेंगे आदरणीय श्रेणिक जी के
आए हैं वो पढ़ता हूं मैं। क्रोध जो होता है, वहां पे लिखा कि क्रोध होता है अरुचि का, आत्मा की अरुचि दिखाता है। क्या दिखाता है? आत्मा की अरुचि दिखाता है। और क्षमा आत्मा की रुचि दिखाता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों बहुत बड़े बड़े अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्रोध अपने आत्मा की तरफ अनुत्साह, उत्साह नहीं है, मुझे आत्मा के संबंधी कुछ जानना नहीं है, आत्मा फात्मा क्या होता है, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। उसको मिथ्या दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी क्रोध है। और क्षमा यानी कि उत्साह, अपने आत्मा की तरफ उत्साह, मैं मेरे आत्मा को ही देखूं, बाकी मुझे कुछ नहीं देखना है, वो अनंतानुबंधी हटने का एक बहुत बड़ा वो है। क्षमा मांगना मंदकशाई और क्षमा करना बहुत बड़ी उदारता। देखो क्या लिखा, क्षमा करने से कोई और नहीं हम सुखी होते हैं। हमने क्षमा उसको किया, हमने क्षमा मांगी, उससे खुद स्वयं वो जीव सुखी होता है, अनंत क्रोध निकल जाता है उसका। एक क्रोध के अंदर सब गर्भित है, पांच पाप गर्भित है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांच पाप गर्भित है भाई क्रोध के अंदर। क्रोध अर्थात दूसरी गलती की स्वयं को, क्रोध अर्थात दूसरे की गलती को स्वयं को सजा देना। दूसरे की गलती उसने की और स्वयं को सजा देना, एक कौन सी बात है? मानोगे 5 पांडव है, मुनिराज हो गए हैं और दुर्योधन आदि के भांजे आके उनके ऊपर उपसर्ग करते हैं, बरोबर है? वो तो अनंत क्रोधी है, अनंत क्रोध उन्हें प्रकट करके ये उनको मैं मार डालूंगा, जला डालूंगा, ऐसा करके उन्होंने किया। यदि 5 पांडव यदि क्रोधी हो जाते, सपोज एक जस्ट बोल रहा हूं, क्रोधित तो हो ही नहीं सकते वो, और युद्ध में भी क्रोधित नहीं होते वो, लेकिन तो जीत किसकी, उनकी जीत हो जाती ना। देखो, क्रोध अर्थात दूसरे की गलती किसकी है? दुर्योधन आदि के भांजों की। और यदि वो गलती से यदि वो अपने आप को क्रोधित कर देते तो गड़बड़ हो जाती, केवल ज्ञान की प्राप्ति कहां होती, सिद्ध दशा कैसे आती? एकमात्र छोटे परिणाम, शुभ परिणाम अपने सहोदर भाई नहीं, अपने सहोदर मुनिराजों के प्रति, इसमें नकुल और सहदेव को तो कहां गए, सर्वार सिद्धि में गए ना, तो अपने परिणाम कैसे होते हैं? अरे परिणाम में इतने क्रोध होते हैं ना, परिणाम में ही क्रोध ज्यादा हो जाते हैं, परिणाम में ही क्रोध दिखता कम है, बाहर में परिणाम में ज्यादा क्रोधित हो जाता है जीव। परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालने से पहले मैं कौन हूं उसका एकदम बहुत अच्छी तरह से उसका पहचान करो, एकदम बुद्धिपूर्वक कि मैं जानने देखने वाला हूं, या इसका एकदम बरोबर अभ्यास करो। उसका अभ्यास करने से क्या होएगा कि क्रोध का नाश हो जाएगा। क्षमा क्या है? क्षमा वीरों का भूषण है और क्रोध कायरों का भूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम दिखते हैं ना, लोग बहुत मामूली से बातें करते हैं। क्षमा को धर्म का, आत्म स्वभाव में जाना उसको धर्म कहा, और क्रोध को अधर्म कहा।
ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा किया, वही तेरी गड़बड़ है, वही अनंत क्रोध है। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो ऐसा करता है, तूने अपने आप को न पहचाना और गड़बड़ कर दी। किसी को पर्याय मतलब ये इसने ऐसा देखा, इसने ऐसा किया है, तो क्या देखा हमने? पर्याय देखा ना, उसकी पर्याय देखी, तो पर्याय देखा वो तेरा अनंत क्रोध है। तूने अपने पर्याय, अरे वो तो एक समय की पर्याय है, उसकी तो चली जाएगी, लेकिन तूने वो पर्याय को अपने लक्ष्य में ले ली और निदान 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 बांटते रहेगा। क्रोध से खतरनाक निदान है। क्रोध तो है, लेकिन निदान उससे और खतरनाक है भैया। मतलब क्या हुआ कि ये उसने ऐसा किया मेरे साथ, वो पर्याय उसकी देख ली, तो ये उसके साथ में बस निरंतर क्रोध आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। मैं उसको कब पकड़ूंगा, कब पकड़ूंगा, ऐसा रहता है। सभी को भगवान मानना वो सबसे बड़ा क्षमा धर्म है। सभी को, जीव मात्र को भूलेला भगवान चे, आपने किए ना, गुरुदेव कहते हैं ना, भूलेला भगवान चे। सभी को भगवान मानना सबसे बड़ी क्षमा है। और अंतिम एक पढ़ लेता हूं मैं, समय तो हुआ है अपना। किसी के अहित का भाव क्रोध है और हित का भाव क्षमा है। मैं इसका ये कर दूं, मैं इसका ये कर दूं, उसका बुरा हो जाए, उसका वो हो जाए। अरे बुरा होएगा तो उसके कारण होएगा, उसके कर्म के हिसाब से जो होना है वो होएगा, लेकिन तू क्यों मानता है ऐसा? तू क्यों ऐसा मानता है? बहुत शांति से हमें ऐसे उत्तम क्षमा धर्म को अपनाए। हित मतलब आए ना, अहित अत्यंत क्रोध है और किसी का हित, देखो कोई किसी का हित भी नहीं कर सकता और कोई किसी का हित भी नहीं कर सकता, लेकिन अहित करने का भाव अत्यंत क्रोध है और हित करने का भाव क्षमा है। क्षमा स्वभावी अपने भगवान आत्मा को पहचानना, क्षमा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। श्लोक भी है ना अपना, इसमें क्या है देखो, पिंडे दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे। बहुत, अरे जहां पे भी देखो वहां पर दुष्ट ही दुष्ट पाए गए हैं, दुष्ट के अलावा और कोई है ही नहीं। बहुत बहुत बुरी तरह से तुम्हें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी अपशब्द बोल सकते हैं। बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक। क्या कहा? धरिए क्षमा विवेक। अरे अपने विवेक पूर्वक अंदर में अपने आत्म स्वभाव को देख ले, अंदर में क्षमा स्वभावी आत्मा को देख ले। कोप न कीजिए पीतमा, कोप यानी कि क्रोध बिल्कुल मत कर, बिल्कुल क्रोध मत कर भैया। क्रोध तो अत्यंत दुखकारक है, बहुत दुखकारक है, सामने वाला का भी दुखकारक है और खुद का भी दुखकारक है। एक दीपायन मुनिराज का दृष्टांत देते हैं हम लोग। देखो दीपायन मुनिराज कैसा क्रोध आ गया, अत्यंत क्रोध आ गया। कृष्ण जी और बलभद्र जी, बलभद्र बलदेव जी आके कहते हैं कि मुनिवर क्रोध को त्यागो। वो बोलते हैं कि अभी क्रोध को त्यागा नहीं जा सकता, सर्वनाश हो जाता है ना, खुद का भी नाश हो जाता है। और सतकोप न कीजे पीतमा, फिर आगे है ना, उत्तम क्षीमा गहोरे मा, गहना है, उत्तम क्षमा धारण करना वो गहना है। इस भव जस पर भव सुख, ये भव में भी सुखकारी है और आगे का भव में भी सुखदायी है। गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। गाली सुनकर, अपशब्द सुनकर खेद मत आनो। अरे उसने बोला है मुझे लगी नहीं है,
बोलने दो उसको, मुझे ऐसी कोई गाली वाली लगती नहीं है। गुण को अवगुण कहे अयानो, गुण है, हाँ? गुण को देखता नहीं है, अवगुण को देखता है, अवगुण को देखता है। गुण को पहले देखो भाई, गुण क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। शॉर्ट में लेता हूं मैं, फिर हम लोग देखेंगे कल से जरा जो अपने जो है ना 10 धर्म की पूजा, 10 अंग की, वो देख लेंगे भाई। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, करते निकारे तन विदारे, वैर जो न कहा धरे। वैर, क्रोध से खतरनाक वैर है। निदान कहा ना, निदान कहो, वैर कहो, एक ही बात है। क्या कहते आगे, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। कोई फूलों का बरसात करता हो, या कोई पत्थर का बरसात करता हो, या कोई अगन घोड़ा का बरसात करता हो, तू साम्य जल ले, अपनी समता से, अपना साम्य भाव से तू अपना कल्याण करने का सोच। पारसनाथ मुनिराज को देख लो, कुछ भी नहीं, दोनों के तरफ एकदम साम्य भाव। एक तरफ क्या करते हैं, संवर नाम कमठ के जीव, संवर नाम के देव क्या करते हैं, और एक तरफ धर्मेंद्र पद्मावती क्या करते हैं। दोनों के लिए साम्य भाव, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये इष्ट है, अनिष्ट है, ऐसी भावना को छोड़ो और अपना क्षमा स्वभावी आत्मा को ग्रहण करो। हम हमारे क्षमा स्वभावी आत्मा को ग्रहण करें और इस शांति से एकदम धीरज पूर्वक, धैर्य पूर्वक, आकुलता रहित, जितना होता है इतना शांति से हम हमारा एक क्षमा स्वभावी आत्मा को पहचाने, और शांति से हमारे 10 दिन का, 10 दिन के धर्म 10 दिन के नहीं होते, धर्म तो हर समय होते हैं। 365 दिन, 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल, हर समय धर्म में रहना चाहिए। 10 दिन के धर्म नहीं है, धर्म तो निरंतर होते हैं। देखेंगे हम कल आगे बात करेंगे, यदि समय रहा, समय मिला तो समाधि तंत्र करेंगे, समाधि तंत्र की बात करेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्यः उत्तम समाधि 10 लक्षणी धर्मनो जय। क्षमा स्वभावी आत्मा की जय। निज